गर्मियाँ जिसे अमीर लोग कहते हैं स्वीट समर, बीच पे बिकनी मस्ती, हॉट बेबीज के साथ वॉलीबॉल, और गरीब लोगों के लिए अरे ये फिर से लिंड की लाइट चली गई रे। अब गर्मी में बैठो, एक तो पता ही नहीं है कि ये फंगस हो रहा है कि क्या गमूलिया हो रही पूरे शरीर पे, सब कुछ चिपचिप हो रहे। गर्मियाँ ऐसी चीज होती है जिसका आने का सबको इंतजार होता है, लेकिन आ जाने पर जेब में प्याज रखने के अलावा क्या करना है किसी को नहीं पता। क्योंकि भाई मौत आ जाए लेकिन लू ना लगे। लू गर्मी का बुखार होता है और मुझे नहीं पता ये जेब में प्याज रखने से कैसे नहीं लगता है। ये कैसा जैन सा बुखार है। लेकिन पता है मुझे लू लगने से ज्यादा उतरने से डर लगता है, क्योंकि इंडियन माओ के पास लू उतारने के ऐसे घरेलू नुस्खे होते हैं। कान में प्याज रस डालेंगे, फिर शरीर पे प्याज मलेंगे, नाभि पे बर्फ तोड़ेंगे, फिर आम पन्ना पिएंगे। एक तो मेरा जो गाँव था ना खिड़किया, वहाँ इतनी गर्मी पड़ती थी, वहाँ पे जेल बंदी को फ्रिज में डालने से नहीं निकालने से होती है। और पता है बचपन में गर्मियाँ आती नहीं थी कि टीवी पे वो अजीब से मिंगो ड्रिंक्स के ऐड आना चालू हो जाते थे, जिसमें वही सतरीना कैफ लंगड़े आम को सड्यूस कर रही होती थी। आम दीवाना ही बना दे, होठ पे एक बूंद, जी मरा है विकी कौशल। एक तो पता नहीं क्यों ये गर्मियों में मम्मियों को दोपहर में सुलाने का चाला रहता था और मुझे कभी दोपहर में नींद आती नहीं थी। आई एम वाइड अवेक। अरे बेटा क्या बड़बड़ कर रहा है, आंख में बुद्धि जा रही कि नहीं? चला जा, आप सो जाते साथ में। तो अब मुझे स्नीक आउट करके जाना पड़ता था खेलने। बिक्के खेलने चले। अब चुप चुप, आ रहा हूँ। खेलने चले। अब हमारा दोपहर में गली क्रिकेट खेलने का प्लान बन रहा होता है, जब सूरज अपनी असली औकात दिखा रहा होता है। ये मुझे चूस रहा है। सारा चूस लूंगा बच्चे। वो चूस सारा चूस जाऊंगा। क्या हुआ, चूस नहीं रहे? मैं श्रम ऑफिसर नहीं, अब तो चूसना पड़ेगा। छोड़ कुत्ते के बच्चे। गुलकोंडी अब 200 ग्राम एक्स्ट्रा। अब तिलमिलाती गर्मी में हमारा गली क्रिकेट चल रहा है। सारे बच्चे अपने घर से क्रिकेट की चीजें लेके आते थे, कोई बैट ला रहा है तो कोई बॉल, क्योंकि इंडियन माँ बाप अपने एक बच्चे को तो सारी चीजें दिलाएंगे ही नहीं। अरे एटलीस्ट कुछ तो दिला रहे हैं ना, वरना हमारे जमाने में तो अब ये कुछ बड़ा चढ़ा के बोलेंगे, हमें हमारी टट्टी से खेलना पड़ता था। अरे खाने में रबड़ मिला के खाते थे कि टट्टी बाउंसी हो। क्यों शकुंतला? नहीं, मेरे पापा ने तो मुझे बॉल दिलाई थी, इतनी भी कोई महंगी नहीं आती थी। अरे किसी दिन ज्यादा रबड़ खा लो तो टट्टी बाउंस होके वापिस अंदर घुस जाती थी। 2 रोटी और लूंगा। इनकी जनरेशन में कुछ भी चलता था भाई, लेकिन आज की जनरेशन अलग है। आज ये बैट बॉल से कुछ नहीं होता, आज हमें हर सेकंड रील स्क्रॉलिंग, ब्रेन रॉट चाहिए। आमिर खान का लड़का जुनैद खान, ये सब देख देख के आज मेरा स्क्रीन टाइम इतना ज्यादा बढ़ गया है, ब्रेन रॉट इतना लोग टॉस करवा लेते हैं। अरे तो बीमल लेना सरदार। ओए तू रहा कर हमसे। बचपन में हम सबके ग्रुप। अबे ओए, कहीं भी शुरू हो जाता है। अच्छा सॉरी पापा, तू अपना किरपान अंदर रख ले, मैं घर जाके करता हूँ। आजकल इस सरदार का ज्यादा ही हो गया है, वो तो लोग है वरना देता है। भाई क्या बड़बड़ कर रहा है, हमसे बोल रहा है? नहीं कुछ भी नहीं पापा, शांति वैसे बोलूंगा, समझा लो इस सरदार को। भाई तिरछा मुंह करके क्या बोल रहा है, इधर खड़ा हो बोल रहा है। अरे नहीं पापा सच में, दिमाग भनका तो दूंगा कनपट्टी पे। भाई कुछ तो बोल रहा है तुम्हारा मुंह कर करके। अरे छोड़ना सरदार, टॉस करा लेते। बचपन में हम सबके ग्रुप में ये सीमेंट की बोरी जैसा दिखने वाला बच्चा तो होता ही है, जिसके यहाँ पर एक ताबीज होता था, मट्टी वाले जस्टिन बीबर के बाल, और पता नहीं क्यों उसकी जेब में हमेशा बेर भरे होते थे। ये मजदूर कहाँ से आता था हम में से किसी को नहीं पता था। इसकी जेब में हमेशा टॉस के लिए भीमल होती थी, और ये हमारे साथ क्रिकेट खेलता भी नहीं था। इस जस्टिन बीबर को पता है क्या करने में मजा आता था? हमारे उधर ना एक पागल घूमता था, जिसको अगर तुमने पागल बोल दिया तो वो तुम्हारे पीछे भाटा लेके दौड़ेगा। तुमने देखा होगा ऐसा एक ना एक पागल कहीं तो। ए पागल 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 पागल। अरे नहीं, देख लिया उसने। क्या बकचोदी है?
फाइनली जब पागल एक आध बच्चा मार के चला जाता है तब हमारे पास आते हैं, अरे मेरे बिना खेल रहे हो। हर गली क्रिकेट में एक बेरोजगार भैया तो जरूर होता है। ये भैया ना छोटे बच्चों के बीच में अच्छा खेल के खुद को बहुत बड़ा समझता है। इन्हें ना मजा आता है जब बच्चे इनके लिए लड़ते हैं। ओए ओए ओए, रंजीत भैया मेरी टीम से खेलेंगे। चल रहा है, हमारी टीम से खेलेंगे। अरे यार गाइस कम ऑन यार। एक काम कर, ये सारे तू रख ले, मुझे बस रंजीत भैया दे दे। अबे बंटू कम ऑन यार। ये 27 साल के आदमी को रियल लाइफ में कोई सीरियस नहीं लेता है। इनका ये बच्चे ही एकमात्र सहारा होते हैं, तो ये बेफालतू में उनके सामने कूल बनने के लिए अजीब अजीब सी हरकतें करेंगे। कभी एकदम से बॉल को अच्छी ऊपर फेंक के कैच कर लेंगे, बच्चों के सामने राउंड आर्म विकेट बॉल डालेंगे, वन टिप वन हैंड कैच को डाइव मार के पकड़ेंगे। भैया इनसे 10 साल छोटी इनकी सोसाइटी में एक गर्लफ्रेंड होती है जो भर दोपहर में बिना चप्पल के छत पे इस भैया को देखने आई होती है। रंजीत भैया, नगमा भाभी आ रही है। गाइस कम ऑन यार। नगमा भी ऐसे इतराएगी जैसे वो भैया के लिए नहीं आई है छत पे, उसे तो कोई और काम था। तो बार बार सेम सलवार रस्सी पे उल्टी सीधी करके डालती रहेगी, टंकी से बाल बार बार गीले करके सुखाती रहेगी। भर दोपहर में ये करने से लू अलग लग गई है इसे। नगमा बॉल दे दो ना। ओफो, काम भी नहीं करने देते। ये लो, थैंक्स, लव यू। बोल दिया मैंने। कौन यार। अबे तुम लोग का हो गया हो तो मैं बैटिंग कर लूं। भाई तू लेफ्टी है। एक तो मैं जब भी बैटिंग लेने आता था सब लोग मुझसे यही पूछते थे। भाई तू लेफ्टी है। और पूछते भी इसी आवाज में। भाई तू लेफ्टी है। और भाई जो लेफ्टी होते हैं ना उन्हें ये बात बताना पसंद नहीं है, और मैं लेफ्टी हूँ। क्योंकि हम सारे लेफ्टियों को एक सवाल से बहुत ज्यादा डर लगता है। भाई तू धोता भी उसी हाथ से, खाता भी उसी हाथ से। एक काम करना, टट्टी खा ले। मैं 2 रोटी और लूंगा। वैसे शकुंतला, मैं बोल रहा था घर में एको बहुत हो रहा है, फर्नीचर रख लेते हैं थोड़ा सा। मैं लेफ्टी होने के कारण बचपन से ये सारी चीजें सुनता आ रहा हूँ, और मैं कोई अपनी मर्जी से तो लेफ्टी हूँ नहीं। तुम्हें पता है ये बायोलॉजिकल होता है। एक स्टडी में पता चला जब तुम अपने माँ के पेट में होते हो और जो अंगूठा चूस रहे होते हो वही बताता है कि तुम लेफ्टी बनोगे या राइटी। एक तो ये इतनी अजीब अजीब सी स्टडी साइंटिस्ट करने के लिए बोलते कैसे? मणिपाल सर जी। है जी। सर जी, मेरे को मन था कि मैं ना बहुत सारे बच्चों को मैं ना, हाँ क्या, बहुत सारे बच्चों को क्या? माँ के पेट में थोड़ा अंगूठा चूसते देख लूं। है? देख लूं क्या? ग्रेट, ये लो $100 मिलियन का चेक। राजमा खाओगे? हाँ जी, खिला देंगे तो बिल्कुल खा लेंगे। और एक तो ये गर्मियां आती नहीं थी कि मम्मी पापा अजीब सी क्लासेस लगाना शुरू कर देते थे। बच्चे इतनी अजीब अजीब सी क्लासेस जाते हैं छुट्टियों में। पापे बेचारा मेहंदी क्लास जा रहा है। ओए पापे, कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं। अबे तो चलना गॉड ऑफ वॉर खेलेंगे। नहीं यार, मेरी तो अभी ट्यूशन है ना, तो जाना पड़ेगा। क्या पापे, तू अभी भी वो मेहंदी क्लासेस जा रहा है? नहीं, मम्मी जी की वजह से। मुझे थोड़ा ना पसंद है मेहंदी वहंदी। गुड जॉब पापे। ये मेहंदी लगाना, रोटियां बनाना, ये सब जनानियों के काम है। हाँ पापे, हम तो असली मर्द है। हमें तो मोटरसाइकिल और थार का शौक है। पापे वो तो हमें पता है कि तुम एक असली सन ऑफ सरदार हो, और तुम्हें सिर्फ अपनी मम्मी की वजह से मेहंदी क्लासेस जाना पड़ रहा है। वरना तुम्हें याद है ना पिंकू के साथ क्या हुआ था? अरे भाई साहब को मेहंदी बनानी है, भाईला बनना है। अरे मेरे साथ ऐसा मत करो। अच्छा शॉन्टी भैया, आपने उसे बेल्टी बेल्ट मार के गैंग से निकाल दिया था। अगर मुझे मर्दों के हाथ में मेहंदी दिख जाए तो तुम लोग खेलो अभी, मैं बाद में आता हूँ। बाय बाय। अरे इसे क्या हुआ है? पापे ने तो सबसे अच्छी मेहंदी बनाई है। अरे हमें भी सिखाओ। पापे पापे, मेहंदी है रचने वाली। हमें मेहंदी नहीं लगाओगे पापे? तो यहाँ पे मम्मी की वजह से नहीं आया जा रहा था। हम तो असली मर्द थे ना पापे। लगता है तुम्हारे साथ भी वही करना होगा जो पिंकू के साथ हुआ था।